आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश रीवा जिले के अंतर्गत हैं और ये नईगढ़ी तहसील है और नईगढ़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेला कमोद में है और ग्राम पंचायत बेला कमोद के अंतर्गत ये लक्ष्मणपुर करके एक गांव है और इस गांव के अंतर्गत है और यहाँ की हम एक करतूत दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत की। और ये अभी हम ये रास्ते से हैं, यहाँ पर ग्राम सुदूर सड़क निर्माण का कार्य किया गया। इधर दिखाइए, पूरा ग्राम पंचायत से और सिगटी को जोड़ने वाली रास्ता है। और ये रास्ते में बात की जाए तो ज्यादा चलने वाली रास्ता है ये, और आमतौर पर ये रास्ता ज्यादा चलती है क्योंकि यहाँ समस्त लगभग 3 ग्राम पंचायतों के लोग यही रास्ते से आते जाते हैं और ज्यादा भीड़ की मात्रा में चलने वाली रोड है। फिर इस रोड से लेकर के यहाँ पर ग्रामीण जन हैं, ग्रामवासी हैं, लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं और बकायदा ये आप देख सकते हैं लगभग 12 से 15 फीट की चौड़ाई है। और ये इसी तरीके से, जिस तरीके से आप यहाँ से देख रहे हैं 12 से 15 फीट की चौड़ाई है और सेम ऐसे ही ये रास्ता चला गया है। लगभग 5 से 600 मीटर की दूरी है, 5 से 600 मीटर की दूरी है और ये इसी तरीके से रास्ता चला जाता है। और इस रोड की बात करते हैं, जब चुनावी मुद्दा होता है, चुनाव का समय होता है तो ग्रामीण जनों के पास आते हैं, ग्रामवासियों के पास आते हैं और बाकायदा बोलते हैं सरपंच महोदय, सरपंच बनने से पहले जब कैंडिडेट होते हैं सरपंच की चुनाव में खड़े होने के लिए, तो बकायदा बोलते हैं कि सबसे पहला कार्य योजना की अंतर्गत इसको रखने की बात करते हैं। ग्रामीणों को झांसा देते हैं कि ये रोड का कार्य हम सर्वप्रथम करवाएंगे। फिर ये ग्राम सुदूर सड़क निर्माण की अंदर में ये रोड का निर्माण क्यों नहीं किया जाता है? क्या ग्रामवासियों को, ग्रामीणों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? ये सरकार की इसी तरीके से नीतियां हैं। आज हमारे देश की बात करें तो आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव मनाया जा चुका है और 77वां स्वतंत्रता दिवस आजादी का महोत्सव मनाया जा चुका है। तो किस तरीके से लोग आजाद हुए हैं? क्या यही आजादी है? यही आजादी का, स्वतंत्रता का ये जो अमृत महोत्सव का ये मनाया जाता है, उत्साह मनाया जाता है? तो क्या इसी तरीके से मनाया जाता है कि यहाँ के लोग खुशहाल नहीं हैं? ये इस तरीके से गड्ढे हैं, देखिए ये नाला है और यहाँ से पानी निकलता है और अगर बारिश हो जाती है तो ये ग्रामवासी कैसे यहाँ से निकलेंगे? अब इनके पास ट्रैक्टर से तो एनी टाइम नहीं आएंगे, सिर्फ एक ट्रैक्टर ही ऐसी गाड़ी है जो किसान का ट्रैक्टर होता है, सिर्फ ट्रैक्टर ही ये रास्ते से निकल सकता है। बाकी और कोई भी गाड़ियां यहाँ से निकल नहीं सकती हैं। तो यहाँ से ना इनकी कोई कार निकल सकती, कोई 4 व्हीलर यहाँ से निकल नहीं सकती है। इस तरीके से ये लोग जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग। हम बात करते हैं चाचा के साथ और क्या कुछ बातें हैं, ये क्या कहते हैं, सुनते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जीवनलाल कुशवाहा। अच्छा, ये गांव का क्या नाम है आपके? लक्ष्मणपुर मौजा। अच्छा, जो इटौरा और बैरिया से लगा हुआ है। तो ये जो रोड तो बराबर हम देख रहे हैं 14-15 फीट की चौड़ाई है। हाँ। और दूरी की बात की जाए तो आपने बोला है 5 से 600 मीटर की दूरी है। 600 मीटर तो ये सरपंच महोदय किस तरीके से बात करते हैं, वादे करते हैं, फिर कार्य नहीं किए जाते? वादा करते हैं, चुनाव जब तक होता है, जब तक आते हैं तो पहला प्रथम नंबर ये लक्ष्मणपुर ग्राम मौजा बेला कमोद में पहले रोड डलाएंगे और चुनाव में जब विजय हो जाती है तो अपना झंडा फहराते हैं, कहते हैं लक्ष्मणपुर कोई मौजा नहीं है यहाँ। ये देखिए, अब ये हैंडपंप मुन्ना सरपंच ने आज 25 साल के पहले गड़ाया था, इसके बाद कोई यहाँ चिमनी जलाने तक के लिए नहीं है। इसलिए क्या ऐसे ऐसे वहाँ गड्ढे आगे हैं नाला, हाँ तो उसमें मनई घुस जाए, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कंधे पर से लाद के ये नदी को पार करते हैं। ये शासन का ये काम है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जिले की कलेक्टर साहिबा देख रहे हैं, क्या कहना चाहें कलेक्टर साहिबा से? हम साहब ये कहते थे भैया रोड बन जाए, बस यही कहना है हाँ आपका? यही रोड बनना, हम लोगों को आने जाना, बीमार पड़ते हैं, हाँ तो हम लोगों को कम से कम ले जाने के लिए कोई वाहन आ जाए। यही कलेक्टर साहब से मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये ग्रामीण जन है
और ये बेचारे बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्ति हैं और देखिए इनका आज इनकी उम्र भी अगर देखी जाए 72 तो वर्ष हो रही है। 70-72 साल इनकी उम्र हो चुकी है। आज तक मैंने और 72 साल। और ये बेचारों की क्या गलती है? क्या इनकी ये गलती है कि ये गांव में इनका जन्म हुआ है और इनका जन्म इस गांव में होना, क्या ये इनकी गलती है? और यहाँ की शासन प्रशासन, स्थानीय विधायक की बात की जाए तो ये शायद मनगमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्या कभी विधायक जी यहाँ पर आते हैं? पंचूलाल प्रजापति जी हैं, आते हैं साहब, लेकिन इस रोड को देखते नहीं, तरह तक आते हैं, दर्शन करके वापस चले जाते हैं। मतलब नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? हो गया सर, विधायक जी कभी आए और चले गए, कोई मतलब नहीं रखते हैं हम लोगों का, यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का। अच्छा, अभी चुनाव का समय आ रहा है तो विधायक जी तो फिर से आएंगे, क्या करेंगे आप लोग? किसको वोट देना चाहेंगे? नहीं, विधायक जी आएंगे तो हम उनको नहीं देना, व्यक्तिगत हम नहीं लेंगे उनको। अच्छा, नहीं, अभी जो चुनाव का समय है तो किसको वोट करना चाहेंगे आप? विधानसभा क्षेत्र मनगमा से किसको किसको वोट देंगे? फिर अब समय आने पर जो जैसे नहीं, ये जो अभी आपकी एक रोड की नाराजगी है तो क्या करेंगे आप? इस हिसाब से हम पूछ रहे हैं, बाकी वो चीजें ठीक है। तो क्या करेंगे ये विधायक? अगर रोड नहीं बनती है तो हम नहीं वोट नहीं डालेंगे। देख लीजिए विधायक जी, यहाँ के लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं और इस तरीके से मजबूर हैं यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं इनके पास। और शायद इसके आगे की बात करें 200-300 मीटर और आगे तो शायद बड़े बड़े गड्ढे हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रोड है कि कोई गैला है, ये तो बिल्कुल बांध के जैसा लग रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो जरा ध्यान दें, हमारे जिले की कलेक्टर साहिबा, हम आपसे विनती करते हैं, इन ग्रामीण जनों की तरफ से विनती करते हैं, जरा आप भी एक बार ध्यान दें और इन ग्रामीण जनों को इसमें, हालांकि ये जो रास्ता है, ये जो गैला दिख रहा है, तो ये किसी भी प्रकार से भूमि स्वामियों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको ये ग्राम सुदूर सड़क के अंतर्गत जोड़ करके और मोरम डलवाने की कृपा की जाए और इन ग्रामीण जनों को आने जाने की सुविधा मिल पाएगी। तो यही विनती करते हैं हम आपसे। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जिस तरीके से हम परिवहन मंत्री जी नितिन गडकरी जी, आप भी जरा देखें, और इस तरीके से ग्रामवासियों को परेशान किया जा रहा है, मीन्स चलने के लिए कोई सुविधा नहीं हो पा रही है उनको। ग्राम पंचायतों को मॉडर्न बनाने की बात कही जाती है, तो क्या ग्राम पंचायतें मॉडर्न हो रही हैं? हम तो जब भी मिल रहे हैं लोगों से तो ऐसा नहीं लग रहा कि ग्राम पंचायतें मॉडर्न हो रही हैं। तो जरा ध्यान दें और इस रोड को कार्य करवाने की कृपा करें, बस यही विनती है हमारी। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज।